शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे बोलता है, बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ खाना हो तो खाना दे दीजिए। इसी तरीके से और हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के दया मांगना है। हे देवों के देव महादेव, हे मेरे प्रभु दया कीजिए, हे मेरे गुरु दया कीजिए। दया से, भाव से देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। प्रभु का नाम लेने से घर में सुख शांति आती है, घर की मुसीबतें दूर होती हैं, घर के कष्ट दूर होते हैं। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे उसी तरीके से आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और कभी भी आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। आधी चर्चा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, और पूरी चर्चा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है। अपमान नहीं होता, सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आधी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही चर्चा सुनना चाहिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए। नमः शिवाय बोल दीजिए और कमेंट में भी लिख दीजिए। कमेंट में लिखने से और घर में सुख शांति आती है, घर की मुसीबत, कष्ट, टेंशन सब दूर होती हैं। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और चर्चा बहुत पुरानी चर्चा है। बहुत पुरानी चर्चा है कि एक गांव था, तो उस गांव में तो सभी तरह के नर नारी रहते हैं। तो किसी के मुंह से सवेरे उठते हैं तो किसी के मुंह से राम का नाम निकलता है, तो किसी के मुंह से बालाजी का नाम निकलता है, किसी के नाम से कृष्ण जी का नाम निकलता है, किसी के नाम से राम राम निकलती है। किसी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, राम राम जी। तो किसी के मुंह से कोई भी देवता का नाम निकलता है, किसी के मुंह से कोई देवता का नाम निकलता है, लेकिन सब के मुंह से एक देवता का नाम नहीं निकलता है। तो वो गांव था, उसमें एक स्त्री थी। तो वो स्त्री का नियम था कि जो भी सवेरे जगती थी तो उसके मुंह से और वही निकलता था नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो वहां पर देवों के देव महादेव का दूर दूर कहीं मंदिर नहीं था, दूर दूर तक मंदिर नहीं था। गांव तो था ही लेकिन मंदिर दूर नहीं था। तो क्या होता था कि किसी के मुंह से अपना भगवान का नाम, किसी के कृष्ण जी का नाम, किसी के बालाजी का नाम, जैसी जिसकी भावना है, जैसी जिसकी इच्छा है, लेकिन सबके नाम से भगवान का ही नाम निकलता था। और जो स्त्री थी उसके नाम से निकलता था नमः शिवाय, हर हर भोले। अपने आप ही इसी तरीके से समय चलता रहा, समय चलता रहा। तो एक दिन वो स्त्री थी, वो गई थी अपने खेत में, और जो बरसी काटने के लिए, वो पशुओं के लिए, गाय भैंसों के लिए जो चारा होता है वही काटने के लिए गई।
तो वो अपना अरिया से और ऐसे करके दराती से काट रही थी। तो उसकी जो दराती थी वो ब्लेड की हो गई, ब्लेड की हो गई। तो उसने जैसे ब्लेड देखा तो वो उसको दराती को छोड़ करके और देखने लगी कि कोई सांप आ गया या कोई बिच्छू आ गया या कौन आ गया कि मेरी दराती पे खून कहाँ से लगा। तो दूसरी भी उसने कोई उसे कुछ भी वहां दिखाई नहीं दिया उसे। तो उसने दूसरा भी मुट्ठा काटने के लिए आरी चलाई दरतिया। तो वो भी जो है मुट्ठी उसका जो बरसिम का मुट्ठा था वो भी ब्लेड का हो गया। तो वो स्त्री थी वो चकित रह गई और सोचने लगी कि यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है और मेरी दरतिया मेरी आरी ये ब्लेड की कहाँ से हो रही है। तो उसने जो है और तीसरी मुट्ठी और काटने लगी। तो उसकी दराती कट कट करने लगी, जैसे किसी चीज में दराती लग गई इसी तरीके से कट कट करने लगी। तो वो स्त्री ने क्या किया कि इतने बीच का और वहां से पूरी चारा काटा, पूरी हरियाई काटी और उसी दरतिया से और धीरे धीरे जमीन को कुरेदने लगी, जमीन को दरतिया से धीरे धीरे खोदने लगी। तो वहां पे और अपने प्रभु की छोटी सी एक मूर्ति ऐसी दिखाई दी। तो उसे बहुत सुकून मिला और अपना नमः शिवाय हर हर भोले, वो तो कुदरती ही करती थी पहले से। तो उसने क्या किया कि जो इतना बीज था उसने उसकी जो बरसिम काट करके और अपना सारा ही काट करके और बड़ा साफ सफाई कर दिया और अपना पूजा करने लगी। तो ये बातें सारी गांव वालों को पता चली। तो गांव वाले सारे दौड़ करके आए और सारे देखने लगे। तो सबके मुंह से वही निकल रहा है नमः शिवाय। इसी तरीके से सब कोई करने लगे। तो जो छोटी सी मूर्ति थी वो धीरे धीरे मूर्ति दिन दूनी रात सवाई होने लगी। तो सभी गांव वाले और उनकी पूजा पाठ करने लगे। उन पे कोई जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई भांग धतूरा चढ़ा रहा है, कोई गंगा जल चढ़ा रहा है। तो जो प्रभु थे वो तो प्रभु ही थे। तो प्रभु जी सवेरे और 4 बजे अपने दर्शन सबको देते थे। 4 बजे सबको दर्शन देते थे और जहाँ 6 बजे के बाद और अपना उसके शिवलिंग के रूप में आ जाते थे। तो वो धीरे धीरे मूर्ति खूब इतना सा बड़ी हो गई। तो उन्होंने जो है वहां पर मंदिर बनवा दिया। तो प्रभु तो वहां पर उपस्थित हुए, प्रभु ने जन्म लिया। तो इधर उधर के और अपने सारे आने लगे और पूजा पाठ करने लगे और मंदिर बनवा दिया। तो और धीरे धीरे मूर्ति खूब इतनी सी चौड़े से बीच में खूब ऊंची और खूब चौड़े से बीच में बन गई। तो प्रभु का नियम था कि सवेरे और 2 घंटा के लिए प्रभु अपने हकीकत दर्शन देते थे और 6 बजे के बाद प्रभु शिवलिंग के रूप में आ जाते थे। तो वहां पर धीरे धीरे ये चर्चा बहुत दूर तक फैल गई। तो वहां पर दूसरे गांव के और बहुत दूर के बहुत गांव के वहां पे आने लगे, गांव वाले आने लगे। तो वहां पे मेला लगने लगा और भोले जी की, प्रभु की सब कोई जय जयकार करने लगे। तो वहां क्या हुआ कि वहां पर और दूर दूर के आदमी आते थे, वो वहीं पर रात विश्राम करते थे और सवेरे 3 बजे से और 5 बजे तक प्रभु का दर्शन करते थे। तो प्रभु हर एक भक्त को दर्शन देते थे और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती थी। जो भी भक्त अपने श्रद्धा और भक्ति से जाता था और उनके दर्शन करके आता था और प्रभु से जो भी मांग करके आता था
तो प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करते थे। रोगी जाते थे तो रोगियों की काया ठीक करते, और जो है रोगी जाते थे रोगी की काया दूर करते थे, और जो भी जाते थे सबकी मनोकामना पूरी होती थी। निर्धन जाते थे तो निर्धनों की भी झोली भर के भेजते थे। इसी तरीके से और प्रभु का नाम वहां पर रोशन हो गया। आज भी प्रभु का मेला लगता है। तब प्रभु है। प्रभु को तो जो कोई तन से मन से और भाव से पुकारता है तो प्रभु हर अपने शिष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं, हर अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हे देवों के देव महादेव, वो प्रभु एक के नहीं है, प्रभु सबके हैं, वो सबके हैं प्रभु। लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति से और भाव से प्रभु को जो भाव से पुकारता है और जो भाव से प्रभु से मांगता है तो प्रभु सबकी खाली झोलियां भरते हैं और रोगियों के कष्ट दूर करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने सभी की दुख दूर किए और सबकी मनोकामना पूर्ण की, इसी तरीके से सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, जैसे आपने उन सबको दर्शन दिए ऐसे ही सबको दर्शन देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे देवों के देव महादेव, आप तो सबके लिए हो प्रभु। आप सबकी निरोगी काया करो, सबको जीवन दान दो, सबके कष्ट दूर करो। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उसकी मनोकामना शिव शिष्या बहन की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। उन्होंने तो कभी आपके दर्शन नहीं किए, लेकिन फिर भी उसने आपको दिल में बसा लिया कि जब तक आपके दर्शन नहीं किए उससे पहले ही नमः शिवाय हर हर भोले बोलती थी। तो प्रभु आपने उनको दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।